हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की में आप लोग का स्वागत है। आप लोग के लिए एक और नया सेशन, नया क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं, जो कि ये सेशन 5 होने वाला है। जो हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं वो देख लें और फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहीं से स्टार्ट कर लें। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो नए बंदे हैं, और बेल आइकन को दबा लें कि न्यू सेशन आएंगे उसकी आपको अपडेट मिल जाएगा। चलिए चलते हैं 56 क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? बताइए। ऑप्शन ए 349, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 350A, ऑप्शन डी 351। बताइए कौन से संविधान में मातृभाषा में शिक्षित देने की प्रावधान है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 350A में, जो कि उच्चतम वर्ग के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा देने की प्रावधान इन्होंने 350A में एक्ट में लाया था, अनुच्छेद में लाया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 जो क्वेश्चन है उसका चलिए शुरू करते हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? संसद के दोनों सदस्यों के बैठकों का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये होता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, संयुक्त अधिवेशना की अध्यक्षता करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की सेवा नियुक्ति आयु कितनी होती है? इसमें ये लोग कितने दिन तक रह सकते हैं ये बताइए। ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 55 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 58 वर्ष। बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? मैं बता देता हूं, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 65 वर्ष। यहाँ पे मैं इसका भी कुछ बता देता हूँ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा नियुक्ति की आयु होती है 65 वर्ष, और इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की 60 वर्ष तक अपने पद पर ये लोग बैठ सकते हैं, उसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्षता सदस्य कितने होते हैं? बताइए। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 555। बताइए इसका क्या हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 500। किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की सदस्य होते हैं 500, और विधानसभा में नियुक्ति 60 सदस्यों की होती है। समझ गए इसके बारे में? और विधानसभा में सबसे अधिकतम सदस्य उत्तर प्रदेश में है, सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में है, जो कि है 403। इसको ध्यान में रखिएगा, ये जरूर पूछा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किया गया था? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किया गया था? और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947 से लेके 1948 में, ऑप्शन बी 1948 से लेके 1949 में, ऑप्शन सी 1950 से 1951 में, ऑप्शन डी 1952 में। बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1952। चलिए तो इसका कुछ बता देता हूँ। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। चुनाव मार्च और अप्रैल 1952 में आयुक्त किया गया था। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन भी किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। चलिए अब कुछ साइंस के प्रश्नों पे चलते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर, जो कि शोषक सेल का एनोड किससे बना होता है? पहला कार्बन, दूसरा कैडमियम, सी जो कि आपका हो जाएगा जिंक, डी हो जाएगा लीड। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि होता है कार्बन, ग्रेफाइट से बना होता है। के लिए स्पष्ट दूरी की नियुक्ति दूरी क्या है? बताइए। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेमी, और ऑप्शन सी 25 मीटर, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर मैं बता देता हूं, इसका उत्तर आपका हो जाएगा एक समान नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव भी नहीं होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ये आपका VVI है, इसको ध्यान रख लीजिएगा।
हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए जे रॉबर्ट ओपनर, ऑप्शन बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन, ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर ने इसका आविष्कार किया था हाइड्रोजन बम का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? बताइए। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी लकड़ी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। मैं इसका उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी इस्पात। इस्पात में सबसे ज्यादा होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? ऑप्शन ए 120 से 120/80 mmHg, ऑप्शन बी 80/20 mmHg, ऑप्शन सी 120/160 mmHg, ऑप्शन डी 85/150 mmHg। बताइए ब्लड प्रेशर कितना होता है, इसको बोलते हैं रक्तदाब को। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 120/8 mmHg रक्तदाब होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। बताइए किसका यूनिट है? किलोवाट घंटा यूनिट है किसका है? बताइए। ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी बल का, ऑप्शन डी संवेगन का। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका हो जाएगा ऊर्जा का। चलिए तो इसका कुछ बता देता हूं इसके बारे में। इसका तो पहले एसआई यूनिट होता है ऊर्जा का जूल, और एक जूल में होता है 10⁻⁷, जो कि ये वैल्यू है एक। और बल का एसआई यूनिट आपका हो जाता है बल का, इसका आपका एसआई यूनिट हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका न्यूटन। और अब चलिए बताते हैं 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। उपाशित तथा हड्डियों की निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, कौन होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन डी जिंक, ऑप्शन डी सिलिकॉन। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। सबसे ज्यादा हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है। बताइए। ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड का, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट का। चलिए इसका उत्तर जल्दी बताइए। मैं ही इसका उत्तर बताता हूं। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका मैं बता दूं फॉर्मूला, इसका हो जाएगा Mg, ऐसे MgOH3। इसका आपका हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए चलते, इसका ये आपका फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम बताइए। यहाँ पे सूत्र नहीं पूछा गया, नाम पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? मैं इसका सूत्र बता दूंगा, आप भी कमेंट करके बता देना। चलिए इसका ऑप्शन ए जल योजिक कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोड, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेशन, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। चलिए इसका उत्तर बताइए। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको ध्यान से रखिएगा, ये हर बार पूछा जाता है फॉर्मूला। चलिए आज का सेशन यहीं तक था, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना।